पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक बार फिर से विवाद बढ़ता चला जा रहा है। टीएमसी से जुड़े नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोपों के बीच अब विधाननगर के पूर्व मेयर सब्यसाची दत्ता और उनकी करीबी टीना भौमिक साहा का नाम चर्चा में है। पुलिस ने टीना से जुड़े ठिकानों पर छापेमारी की, जहां नादिया जिले के तेहट्टा स्थित उनके पिता के घर से करीब 3 किलो सोना मिलने का दावा किया गया है। इसकी कीमत लगभग 4 करोड़ रुपए बताई जा रही है। टीना ने इन आरोपों को गलत बताते हुए इसे साजिश करार दिया। उनका कहना है कि बरामद किया गया सोना परिवार की महिलाओं का है। इस मामले ने बंगाल की राजनीति में एक नई बहस छेड़ दी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको विस्तार से बताते हैं कि आखिर क्या है ये पूरा मामला। लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं टीना भौमिक साहा के जीवन के बारे में। दरअसल टीना भौमिक साहा का जन्म पश्चिम बंगाल के नादिया जिले में हुआ था। वे एक साधारण परिवार से ताल्लुक रखती हैं। उनके पिता का घर तेहट्टा इलाके में है। बचपन से ही टीना पढ़ाई में काफ़ी बेहतर थी। उन्होंने स्कूल में प्राथमिक शिक्षा पूरी की, बाद में उन्होंने कॉलेज में दाखिला लिया। कॉलेज के दिनों में ही टीना राजनीति की तरफ आकर्षित हो गई। वे छात्र राजनीति में काफ़ी ज़्यादा सक्रिय रहीं। टीना की शादी नीलय शाह से हुई। नीलय शाह भी राजनीति से जुड़े रहे। उन्होंने एक कॉलेज में छात्र संघ का पद भी संभाला था। शादी के बाद टीना ने अपनी पढ़ाई जारी रखी, जिसके बाद उन्होंने शिक्षक बनने की ट्रेनिंग ली। कुछ समय बाद वे प्राइमरी स्कूल में टीचर के तौर पर काम करने लगी। वे बच्चों को पढ़ाने का काम करती हैं और इस काम को वो काफ़ी लगन से करती हैं। टीना ने अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत कॉलेज से ही की थी। बाद में वे तृणमूल कांग्रेस में शामिल हुई। पार्टी में वे मेहनत करती रहीं, लोगों से संपर्क बढ़ाया, स्थानीय मुद्दों पर काम किया। उनकी मेहनत रंग लाई और पार्टी ने उन्हें नादिया जिला परिषद का टिकट दिया। टीना पहली बार जिला परिषद सदस्य चुनी गई। बाद में दूसरी बार भी वे इसी पद पर निर्वाचित हुई। वे तेहट्टा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती हैं। जिला परिषद सदस्य के रूप में टीना ने स्थानीय विकास के काम किए। उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य और महिला सशक्तिकरण जैसे मुद्दों पर ध्यान दिया। कई कार्यक्रमों में वे हमेशा सक्रिय रहीं। पार्टी में उन्हें सब्यसाची दत्ता का करीबी माना जाता है। सब्यसाची दत्ता विधाननगर के पहले मेयर रह चुके हैं और टीएमसी के दिग्गज नेताओं में शुमार हैं। दोनों के बीच राजनीतिक और व्यक्तिगत संबंध रहे। टीना को पहले भी कुछ विवादों का सामना करना पड़ा। कुछ साल पहले नादिया में शिक्षक भर्ती घोटाले जैसे मामलों में उनका नाम चर्चा में आया। उन्होंने उन आरोपों को खारिज कर दिया था। वे कहती रहीं कि विपक्ष उन्हें बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। टीना ने हमेशा पार्टी की लाइन पर काम किया। 2021 के विधानसभा चुनाव के बाद टीएमसी सरकार में कई बड़े बदलाव हुए। टीना पार्टी की महिला विंग में भी सक्रिय रहीं। उन्हें नादिया जिले में टीएमसी की महिला विंग का अध्यक्ष बनाया गया। उन्होंने स्थानीय स्तर पर महिलाओं और युवाओं के बीच काफ़ी ज़्यादा लोकप्रियता हासिल की। उनसे जुड़ा हुआ ताज़ा मामला जून 2026 का है। सब्यसाची दत्ता पर जबरन वसूली का आरोप लगाया है। एक व्यापारी ने शिकायत की थी कि सब्यसाची ने उनसे 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा मांगे थे। पुलिस ने 8 जून 2026 को सब्यसाची को गिरफ्तार किया। उनकी पूछताछ में कई नाम और जगहें सामने आईं। पुलिस को सब्यसाची के फ्लैट और लॉकर से 3.5 किलो सोना पहले ही मिल चुका था। बैंक खातों में भी करोड़ों रुपए फ्रीज किए गए थे। पूछताछ के आधार पर पुलिस 23 जून 2026 की रात को नादिया के तेहट्टा पहुंची। उन्होंने टीना भौमिक साहा के पिता के घर पर छापेमारी की। सब्यसाची दत्ता के सिलसिले में भी पुलिस वहां गई थी। छापेमारी में करीब 3 किलो सोने के गहने बरामद हुए। इस सोने की कीमत बाजार में 4 करोड़ रुपए से ज़्यादा बताई जा रही है। पुलिस ने बैंक लॉकरों से भी सोने और चांदी के गहने निकाले। पुलिस अब इस सोने के स्रोत की जांच कर रही है। वे देख रहे हैं कि इतनी बड़ी संपत्ति इतने कम समय में कैसे जमा की गई। क्या इसका सब्यसाची दत्ता के वित्तीय लेन देन से कोई संबंध है? टीना को पूछताछ के लिए बुलाया गया। टीना भौमिक साहा ने सभी आरोपों से साफ तौर पर इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि यह सोना उनके परिवार की महिलाओं का है। उन्होंने पुलिस पर मामले को गलत तरीके से पेश करने का आरोप लगाया। टीना ने राजनीतिक साजिश की आशंका भी जताई। उनका कहना है कि विपक्षी दल और नई सरकार उन्हें और उनकी पार्टी को बदनाम करना चाहते हैं। 2026 में पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव हुए। चुनाव में टीएमसी को करारी हार का सामना करना पड़ा और बीजेपी गठबंधन की सरकार बनी। नई सरकार में भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई तेज हुई। पार्थ चटर्जी जैसे पुराने मामलों के बाद अब सब्यसाची दत्ता और टीना का मामला सामने आ गया। टीना के परिवार में उनके पति नीलय शाह, बच्चे और माता पिता हैं। उनका पूरा परिवार मुख्य रूप से नादिया में रहता है। टीना का कहना है कि वे एक साधारण शिक्षिका हैं और उनकी आय पारदर्शी है।
उन्होंने चुनौती दी कि अगर कोई गलत काम साबित हो तो उन्हें सजा दी जाए। मामले में पुलिस की जांच अभी जारी है। दोनों थानों की टीम मिलकर काम कर रही है। सोने की खरीद के बिल, बैंक ट्रांजैक्शन और अन्य सबूतों की जांच की जा रही है। सब्यसाची दत्ता अभी पुलिस हिरासत में है। अब यह मामला पश्चिम बंगाल की राजनीति में बड़ी हलचल मचा रहा है। विपक्ष इसे टीएमसी के भ्रष्टाचार का प्रमाण बता रहा है। टीएमसी के नेता इसे राजनीतिक बदला बता रहे हैं। आम लोग इस बात को लेकर चर्चा कर रहे हैं कि एक प्राइमरी शिक्षिका के पास इतना सोना आखिर कैसे और कहां से आ गया। टीना की राजनीतिक यात्रा में कई उतार चढ़ाव आए। वे स्थानीय स्तर पर लोकप्रिय रही, लेकिन बड़े विवाद उनके साथ हमेशा जुड़े रहे, जिसका उनके करियर पर भी काफी गहरा असर पड़ा। पुलिस अगर साबित करती है कि सोना अवैध तरीके से आया तो टीना पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। अभी तक टीएमसी की तरफ से इस मामले में कोई बड़ा बयान सामने नहीं आया। पार्टी नेतृत्व स्थिति पर नजर बनाए हुए है। नादिया जिले में इस खबर से चर्चाएं तेज हो गई हैं। लोग टीना के घर के बाहर भी इकट्ठा हुए थे। टीना भौमिक साहा ने हमेशा कहा कि वे गरीबों और आम लोगों की आवाज हैं। उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में कई बेहतर काम किए। स्कूलों में सुविधाएं बढ़ाने, शिक्षकों की ट्रेनिंग और बच्चों के लिए कार्यक्रम चलाए। लेकिन अब यह सोने का मामला उनकी छवि पर सवालिया निशान खड़े कर रहा है। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच निष्पक्ष तरीके से चल रही है। वे सभी पहलुओं को बारीकी से देख रहे हैं। अगर परिवार की महिलाओं का सोना है तो इसके दस्तावेज पेश करने होंगे। बिना सबूत के इतनी बड़ी राशि को सामान्य नहीं माना जा सकता। अब यह घटना 23 जून 2026 की रात की है। छापेमारी आधी रात को हुई। पुलिस ने पूरे इलाके को घेर लिया था। सुबह तक सोने की बरामदगी हो चुकी थी। मीडिया में खबर फैलते ही राजनीतिक बयानबाजी शुरू हो गई। टीना का परिवार अब इस पूरे मामले से काफी ज्यादा परेशान है। वे कह रहे हैं कि पुलिस उन्हें परेशान कर रही है। टीना ने सूबे के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी और पार्टी नेताओं से मदद मांगी। कुल मिलाकर टीना भौमिक साहा की कहानी एक साधारण शिक्षिका से जिला परिषद सदस्य बनने की है, लेकिन हालिया सोने की बरामदगी की घटना ने उनके जीवन और करियर को एक नया मोड़ दे दिया है। जांच के नतीजे आने वाले दिनों में और स्पष्ट होंगे। बंगाल की राजनीति में अब यह मामला चर्चा का विषय बना हुआ है। अब इस पूरे मामले को लेकर, टीना भौमिक साहा को लेकर, उनसे जुड़े इस ताज़ा विवाद को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी इस तरह के और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।